हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अमावस्या तिथि विशेष होती है, परंतु ये अमावस्या पुनर्वसु नक्षत्र में आ रही है। पुनर्वसु का अर्थ है पुनः वापस आना, पुनः लौटना। जीवन में कोई चीज खोई है, परेशानी है, बहुत ज्यादा कर्ज है या पितरों की कृपा नहीं मिल रही है, तो ये पुनः दिलाने वाली अमावस्या है। हर अमावस्या से विशेष है ये आषाढ़ मास की अमावस्या। आषाढ़ मास की अमावस्या की शुरुआत 13 तारीख को ही शाम 6 बजकर कुछ मिनट पर हो रही है और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 14 तारीख को, 14 जुलाई को 3 बजकर के और 26 मिनट पर। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो उदया तिथि की अमावस्या है वो 14 जुलाई मंगलवार को मिल रही है। 14 जुलाई मंगलवार को ये अमावस्या मनाई जाएगी। तो चलिए नियम प्रारंभ करते हैं और ये विशेष पुनर्वसु नक्षत्र वाली अमावस्या क्या क्या वापस आपके जीवन में दे सकती है, सभी बातें विस्तृत जान लेते हैं। अमावस्या के दिन आपको ध्यान ये रखना होता है कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आप हो सके पूर्णिमा के दिन या अन्य किसी दिन उठ पाते हैं, नहीं उठ पाते, लेकिन प्रयास करिए कि अमावस्या के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाए। जल्दी उठकर देखिए, मंगलवार का दिन है तो बाल वगैरह वैसे ही नहीं धोना है, फिर भी अमावस्या है और उदया तिथि की अमावस्या पड़ रही है, तो इसलिए आपको बाल नहीं धोना है। अमावस्या में पीले वाला सिंदूर भी नहीं लगाना है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखिए। और हाँ, आज अमावस्या है तो उठते उठते एक काम आपको जरूर करना है, अपने घर की दहलीज को बहुत अच्छे से साफ करना है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं रोग, कर्ज, गरीबी, परेशानी आपके जीवन से दूर हो तो आज आप उठते उठते अपने घर की मेन दहलीज जरूर साफ करें। ये पहला कार्य है जिसे आप कर लीजिएगा। दूसरी चीज है, देखिए, अमावस्या और पूर्णिमा ये दो ऐसी तिथियां हैं ना जिनको टाइम निकालकर हमें अपने घर का काम करना ही पड़ता है। दूसरी चीज है कि जब आप पहले जगते हैं तो आप जल्दी जग करके और अपने घर में जो भी थोड़ी बहुत साफ सफाई आप कर सकते हैं उतनी सफाई कर ले। कचरा आज के दिन पूरी तरह से बाहर निकाल दें। बाहर निकालने के बाद अब बारी आती है पूजा की। तो देखिए, पूजा हम लोग साधारणतया जो सूर्य देव की पूजा करते हैं, सबसे पहले सूर्य निकले हो नहीं निकले हो, आपकी सबसे पहली पूजा सूर्य नारायण की ही होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली पूजा सूर्य नारायण की कर लीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको तुलसी जी की पूजा करना है। और देखिए, आज अमावस्या है और यदि चाहते हैं कि घर बैठे पितरों की कृपा मिले तो आप क्या करिए कि आज काला तिल डालकर तुलसी देवी को जल चढ़ाइए। इससे माँ की असीम कृपा मिलती है। देखिए, कुछ चीजें होती है ना जो हम जानना भी नहीं चाहते हैं, हम समझना ही नहीं चाहते हैं, तो वही चीज आपको समझाने आई हूँ कि तुलसी माँ देवी है और देवी को आप जितना अच्छे से अपने घर में स्थान देंगे, जितना विश्वास करेंगे, उतना ही ज्यादा वो आपके लिए फलीभूत होती है। आज मंगलवार की अमावस्या है, भौमवती अमावस्या है, तो ये अमावस्या पुनर्वसु नक्षत्र में आने के कारण बहुत सारी जो खोई चीजें हैं, खोया हुआ मान सम्मान है, खोया हुआ धन है या खोई हुई कोई भी चीज है, तो वो आपके जीवन में वापस दिलाने वाली है। बस विशेष चीजों का आपको ध्यान रखना है, इतना कर लीजिएगा। और हाँ, अगर संभव है आपके आसपास कोई नदी है तो आज मैं यही कहूँगी, थोड़ा टाइम निकालकर आप किसी नदी या ऐसे कोई सरोवर हो तो आप जाकर के नहाइए। और नहीं अगर टाइम निकाल रहे हैं तो आप घर में गंगा जल बाल्टी में मिलाइए, मिला करके और बढ़िया से अपना हर हर गंगा बोल के नहा लीजिएगा। आज दान के लिए आपके घर से अन्न जरूर निकलना चाहिए। थोड़ा अन्न ले लीजिए, थोड़ा चावल, थोड़ा आटा, जो भी चीजें हो सके वो निकालिएगा। आज एक दान है जो बहुत विशेष है। आज देखिए, आप मंगल की किसी भी पीड़ा से परेशान है, जैसे भाई भाई में नहीं बन रही है या कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तो मंगल कर्ज भी देते हैं, ऋण देते हैं, रोग देते हैं, रिपू देते हैं। तो ऐसी कोई भी पीड़ा से यदि आप पीड़ित हैं तो आज आपको मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर दान करने से मात्र एक दिन में ही आप देखेंगे कि आपका जो भी ये पीड़ा मैंने नाम लिया वो आधे से अधिक कम, यानी 50% से ज्यादा कम हो जाएगा। ये कर लीजिएगा। अब दूसरी चीज है, सुबह सुबह ही आपको दान की सामग्री निकाल करके रख देना है। पुनर्वसु नक्षत्र में जब भी अमावस्या आती है, इस अमावस्या पे अपने पितरों के लिए एक कार्य अवश्य किया जाता है। वो होता है दोस्तों दान, लाल चीजों का दान।
वैसे पितर आपकी सफ़ेद चीज़ पे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, परंतु आज लाल क्या बनाएंगे? आप मसूर की दाल के बड़े बना सकते हैं, या मसूर की दाल का कोई भी पकवान बना सकते हैं, या नहीं बना सकते तो आप मीठी कोई भी चीज़ बना लीजिए और बना करके इसको कौवों को खिलाइए, कौवों को, कुत्तों को और गौ माता को खिलाइए। इससे आप देखेंगे कि पितरों की कृपा यदि बधी हुई है तो वो आने लगती है। एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी मैं कुंडली देखने बैठती हूँ, विश्वास से कहती हूँ, ज़्यादातर परिवार पितृदोष से पीड़ित होते हैं। और आप यदि मुझे मतलब लंबे टाइम से सुनते होंगे तो आप ये जानते हैं कि मैं हर अमावस्या पर ये उपाय बताती हूँ। बहुत सारी बहनें होती हैं जो कहती भी हैं कि दीदी हम तो आपके सभी उपाय करते हैं अमावस्या वाले, फिर क्यों पितृदोष है? देखिए, कोई बड़ा पितृदोष है या कोई ऐसा अकाल मृत्यु वगैरह है तो ऐसे में ये उपाय धीरे धीरे काम करता है, लेकिन धीरे धीरे काम करता है। देखिए, गरुड़ पुराण कहता है ना कि यदि आपके पितर प्रसन्न नहीं हैं किसी भी कारण से, तो आपके द्वारा किया गया पूजा, भोग, अनुष्ठान आपके देवता कभी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पहले पूजा पितरों की होनी चाहिए। और मैं हर अमावस्या पे बोलती हूँ कि टाइम निकाल कर पहले पितरों के लिए आप कर लीजिए। और क्या कर सकते हैं? देखिए, आज अगर पितर सच में आपके नाराज है ना, आज वो दिन है प्रसन्न करने का, तो आज वो दिन है आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने का, तो इसे आप अवश्य कर लीजिएगा। और दूसरी बड़ी चीज़ है, देखिए, पीपल के नीचे कुछ लोग मंगलवार को जलाते हैं दीपक वगैरह, और कुछ लोग नहीं जलाते हैं। स्पेशली अपनी बात कहूँ तो हमारे यहाँ मना किया जाता है मंगलवार को, लेकिन हाँ, यही हमारे यहाँ ही कुछ लोग हैं जो जलाते हैं। तो यदि आप मेरी बात मानना चाहते हैं तो हो सके तो मंगलवार को आज पितरों के लिए कोई भी उपाय आज पीपल के पास मत कीजिएगा। घर के मटके के पास, घर का जो पानी रखते हैं वहाँ पे पानी के पास आपको एक दीप जलाकर जरूर रखना है। ये दीप आप सरसों के तेल का जलाएं और रात को खाना खाने के बाद पूरे ध्यान से, यदि मनोयोग से आपने कर दिया ना, तो निश्चित तौर पे आपको इसका परिणाम आज मिलना है। क्योंकि देखिए, ग्रह नक्षत्रों की बहुत बड़ी कृपा होती है किसी भी तिथि विशेष को महत्वपूर्ण बताने के लिए, बनाने के लिए। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा विशेष है। अच्छा, एक चीज अब और आपको बताती हूँ। हमारे जीवन में जब भी पितरों की कृपा बाधित होती है ना, तो वो 2-3 कारण होते हैं। या तो घर में ऐसा कोई दोष हुआ है, ऐसा कोई जो अकाल मृत्यु हुई है, जो आत्मा भटक रही है, किसी उपाय से शांत नहीं हो रही है। दूसरी बड़ी चीज कि आप भूल ही जाते हैं कि अमावस्या कब है। और अगर आप भूल भी जाते हैं और बहुत नेक इंसान है, आप हर कार्य बहुत अच्छे से करते हैं, किसी का मन नहीं दुखाते हैं, कुछ नहीं, तो ऐसे में आपको दोष नहीं लगता है। लेकिन आप परिवार वाले हैं तो आपको गाय को रोटी निकालना चाहिए, अमावस्या के दिन सीधा निकालना चाहिए। कोई घर में आए जाए तो उन्हें पानी, चाय या जो भी अपनी क्षमता है उसके अनुसार पूछना करना चाहिए। ये सब चीज़ें यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपकी ये अमावस्या भी बहुत अच्छी, मतलब अमावस्या जो है बहुत अच्छी, इसमें कृपा बरसती है। देखिए, अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वो उनका जन्मदिन भी माना जाता है। अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज मंगलवार का दिन है। आप केवल इतना करिए कि अमावस्या के दिन लक्ष्मी प्रसन्न करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है दोस्तों, वो होता है हवन। तो हवन कर सकें तो मैंने बताया है पहले भी कई वीडियो में, आप खीर का हवन करिए। यदि आप खीर का हवन भी नहीं कर सकते हैं तो आप बस एक दीपक जलाइए जिसमें 2 लौंग डालिए, ठीक है। और ये दीपक आपको तुलसी जी के पास जलाना है और थोड़ा सा इत्र डालकर बस माँ से प्रार्थना करिए। बस बैठ जाइए वहाँ, थोड़ा समय दीजिए, माँ से पूरे अच्छे से मनोयोग से प्रार्थना करिए कि हे माँ, मेरी परेशानी, मेरी तकलीफ, मेरा कष्ट दूर करें। तो माँ जो है वो सारे कष्ट, सारी परेशानियाँ और सारे तकलीफ आपकी बहुत शीघ्र दूर कर देती हैं। आप बस ये सारे कार्य करिए अमावस्या का, इससे आपका कर्ज भी दूर होगा, आपकी परेशानी भी दूर होगी और जीवन में जो भी बाधा चल रही है, संतान से जुड़ी हुई या कोई भी, वो शीघ्र दूर होगी। अच्छा, इस अमावस्या पर एक और विशेष चीज है। इस अमावस्या को हलहरणी अमावस्या भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय कृषि का कार्य जो है वो जोर शोर पे होता है। तो किसान जो है वो भगवान के प्रति अपना जो कृतज्ञता है वो व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु, इतनी अच्छी बारिश है, या धान वगैरह लगाने का टाइम हो रहा है, सब कुछ, मतलब खेती चरम पे होती है। तो इस अमावस्या को हलहरणी अमावस्या भी कहते हैं। तो आज के दिन किसान लोग अपने हल बैलों वगैरह की पूजा भी करते हैं।
तो यही बस साधारण सी अमावस्या थी। मैं सारी बातें आपको बता दी हूँ। अब कुछ भी छूटा तो आप कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।